एक चांद आकाश में चमकता है और एक चांद किसी के छत पे चमकता है, लेकिन दोनों में से किसी भी चांद के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। एक चांद जो है सूर्य के प्रकाश से चमकता है और एक चांद जो है ब्यूटी पार्लर के प्रकाश से चमकता है। जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को आज खत्म कर दें, क्योंकि यह चैप्टर तो खत्म नहीं हो पाएगा, लेकिन इस टॉपिक को हम आज खत्म करने का भरसक प्रयास करेंगे। आइए फ्रेंड्स, हमारा पहला टॉपिक बन रहा है प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश क्या है। फ्रेंड्स, इस रूम में प्रकाश है तभी आप मुझे देख पा रहे हैं, वरना बिना लाइट का मुझे देख पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से बनाया मुझे, शायद कलर के टाइम में पेंट खत्म हो गया था उनका, इसलिए ऐसा बना दिया। खैर जो भी हो, यहाँ पे इस रूम में लाइट है, बट हम और आप लाइट नहीं देख पा रहे हैं। लाइट के कारण वस्तु जो है देख पा रहे हैं, बोर्ड है, मार्कर है, जो भी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। लाइट का परिभाषा क्या बनेगा, व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है। फ्रेंड्स, इसका डेफिनेशन बनेगा, प्रकाश वह कारक है जिसकी उपस्थिति में हमारी आंखें किसी वस्तु को देख पाती है। नोट कर लीजिएगा कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हमारी आंखें किसी वस्तु को देख पाती है। ठीक है, अब प्रकाश के बाद आता है, देखिए वस्तु को इसमें दो प्रकार से बांटा गया है, एक प्रदीप्त और एक अप्रदीप्त। तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या है फ्रेंड्स, वैसी वस्तुएं जो अपना प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। वैसी वस्तु जो अपना प्रकाश उत्सर्जित करती है यानी जिनके पास खुद का प्रकाश है उसे कहते हैं प्रदीप्त। जैसे कि सूर्य, जलता हुआ बल्ब, जुगनू, ये सब हुआ प्रदीप्त वस्तुएं। अब बात करते हैं अप्रदीप्त में, इसका उल्टा, वैसी वस्तुएं जिनमें खुद का प्रकाश नहीं होता है उसे कहते हैं अप्रदीप्त। जैसे कि चांद, अब कहेगा चांद तो चमकता है, तो भाई चांद दोनों चमकता है, एक चांद आकाश में चमकता है और एक चांद किसी के छत पे चमकता है, लेकिन दोनों में से किसी भी चांद के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। एक चांद जो है सूर्य के प्रकाश से चमकता है और एक चांद जो है ब्यूटी पार्लर के प्रकाश से चमकता है। अगर दोनों को प्रकाश मिलना बंद हो जाए, अनहरिया है सब, ये किसी के पास खुद का लाइट नहीं, खुद का प्रकाश। यहाँ समझ गए आप लोग, प्रकाश प्रदीप्त और अप्रदीप्त। अब हम इस बात करते हैं टॉपिक पे, जो नाम है पाठ का, प्रकाश का परावर्तन। हमने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे ये जो आपका इसका नाम है प्रकाश स्रोत, हम नहीं लिख पाए थे पहले, प्रकाश स्रोत। ठीक है, प्रकाश स्रोत, आपतित किरण, आपतन कोण, दर्पण, आपतन बिंदु, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब। इन सभी टॉपिकों को हम बारी बारी करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। आई होप कि आप इसे यहीं पे याद कर लेंगे, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए फ्रेंड्स, पहले यहाँ बन रहा है प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, प्रकाश स्रोत। देखिए यहाँ पे एक टर्च का साइन बनाया गया है और इससे जो लाइन है ना, प्रकाश की किरण निकल रही है। तो क्वेश्चन बने कि प्रकाश स्रोत क्या है, तो वे वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलती हैं उन्हें प्रकाश स्रोत कहा जाता है। आपतित किरण, अब देखिए ये जो एरो का मतलब है कि ये किरण नीचे की ओर आ रही है। ठीक है, तो दर्पण पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। दर्पण पर आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। यह है परावर्तित किरण, तो क्या हो रहा है, दर्पण से टकरा कर वापस जा रही है। ठीक है, तो दर्पण से टकरा कर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, दर्पण पर आने वाली किरण को आपतित किरण और दर्पण से टकरा कर वापस जाने वाले किरण को परावर्तित किरण। यहाँ पर आता है अभिलंब। अभिलंब क्या है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के लंब को अभिलंब कहते हैं। फिर सुनिएगा, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण, देखिए कोण कहाँ बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, आप फिगर देख करके सबका परिभाषा निकाल सकते हैं। जो आपतन कोण है फ्रेंड्स कहाँ बन रहा है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है ना, तो आपका डेफिनेशन बनेगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। जी हाँ, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन बिंदु, देखिए यहाँ पे आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर आकर पड़ती हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। दर्पण, वह चिकनी सतह जहां से प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है उसे दर्पण कहते हैं।